वामन भगवान की आपने कथा सुनी, राजा बलि की कथा सुनी है, सबने कथा सुनी के वे गया हाँ 3 पग पृथ्वी मांगी, 3 पगा का माल पूरा लोकन नाप लियो। आई तो कथा है ना, लेकिन कथा के भाव में चलिए, थोड़ी गहराई में चलिए। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, राजा बलि को भगवान ने छला क्यों? युद्ध कर सकते थे, लड़ाई कर सकते थे, लेकिन छला क्यों? लेकिन कहते हैं ना कि राजा बलि में एक भी दुर्गुण नहीं था, एक भी दुर्गुण नहीं था। उस दुर्गुण की, उस कर्म की सजा राजा बलि को मिले। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज से पूछा कि महाराज, देवताओं को अमृत मिला और राक्षसों को विष पीना पड़ा, तो ऐसी कोई उपाय नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो हमारा भी एक छत्र राज्य हो, हम किसी से हारे नहीं? तो देखिए, उनके गुरुजी ने उन्हें 3 बातें बताई कि राजन, तू चाहता है कि एक छत्र में राजा हूं, तो जीवन में 3 बातें अपना। ये 3 बातें सबके लिए है। जो चाहता है ना कि मैं हमेशा विजय रहूं, कोई मुझे हरा ना सके, तो ये 3 बातें जीवन में अपना लो। पहली बात कि राजा, सबसे पहला काम कर तू गौ सेवा। क्या क्या कर? गौ सेवा। और दूसरा, राजन, तुम्हारे द्वार पे याचक, अतिथि, ब्राह्मण, संत, महात्मा कोई भी तुम्हारे द्वार पे आ जाए तो ध्यान रखना, खाली हाथ ना चला जाए। वो जनाए तो केवत में किया करे ना जाने किस रूप में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जा, नारायण मिल जा। न जाने किस रूप में, किस भाव में वो परमात्मा तुम्हारे द्वार पे आ जाए। विचार करो, कोई मांगने वाला, कोई भिखारी, कोई महात्मा, कोई संत तुम्हारे द्वार पे आता है ना, तो आप क्या क्यों या टेढ़ी कर कर देखा, और वो आकर ये कह भी देना कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दे दो ना। अपना मुंह से काहे निकला है? क्यों महाराज, ताती थाता नहीं पोई है क्या? भगवान हाथ दियो है, पग दियो है, मोटो ताजो है, कमाई करना है। खेत में काम करना, 300 रुपया मिलती। कैसे धुतकारते हो? अरे उससे शिक्षा लो। क्या शिक्षा लो? भगवान का तुम्हारे द्वार पे अगर कोई मांगने वाला आए ना, तो परमात्मा का धन्यवाद करोगे, प्रभु इससे मुझे बहुत अच्छा बना दिया, तुमने बहुत अच्छा बना दिया। अरे प्रभु, मेरे हाथ ऐसे नहीं है, मेरे हाथ ऐसे हैं। यहाँ बेली क्या क्या भगवान ने, मेरे हाथ दोनों सीधे हैं। भगवान मुझे ऐसा बनाया कि मैं सबको देने वाला हूं। हम धुतकारते हैं उसे। अगर जीवन में, अगर वास्तविक, अगर तुम्हें जीवन जीना है ना, वास्तविक जीवन, तो मैं एक बात कहूं, आप ध्यान रखना। अगर जीवन में तुम वास्तविक जीवन जीना चाहते हो, अपने से ऊपर वाले को मत देखो कि ऊपर वाला क्या कर रहा है, अपने से नीचे वाले को देखो, और नीचे वाले को देखकर खुद पर गर्व करो और परमात्मा का धन्यवाद करो। प्रभु, मैं कितना सही हूं, मेरे पास छत तो है, मेरे पास घर तो है, मेरे पास खाने के लिए भोजन तो है। नहीं तो बाहर जाके देखिए, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के पास छत नहीं है। कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, कोई भोगी है। उससे मैं कितना अच्छा हूं।
जीना है ना तो अपने से नीचे वाले को देखकर जियो, ऊपर वाले को देखकर जलो मत। तो दूसरा नियम यह बताया कि कोई भी याचक तुम्हारे द्वार पे मांगने के लिए आ जाए ना तो खाली हाथ ना जाए। और तीसरी बात राजन, और तीसरी बात, तुम मां बाप की सेवा कर, गुरुजनों की सेवा कर, अपने से बड़े लोग हैं ना उनकी कदर कर। यह अगर तीन बातें जो भी अपने जीवन में अपना ले, मैं विश्वास से कहता हूं उसको हराने वाला इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं। आप कभी हार ही नहीं सकते। आज भगवान ने राजा बलि को हराया नहीं, युद्ध नहीं कर पाए। क्यों? कि राजा बलि में कोई ऐसा गलत काम था ही नहीं, गलत भाव थे ही नहीं जो उसे युद्ध करे। इसलिए छलने के लिए राजा बलि को आज भगवान ने वामन रूप बनाकर भगवान बलि के द्वार पे आ गए। और जब राजा बलि यज्ञ मंडप में बैठकर यज्ञ कर रहे थे, नजर पड़ी वामन अंगुल के, ऐसा लगता कि साक्षात सूर्य भगवान द्वार पे आ गए। राजा बलि यज्ञ को छोड़कर भगवान की तरफ दौड़े, वामन भगवान की तरफ। बड़ा सुंदर रूप देखा, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु जी, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, आइए। राजा बलि वामन भगवान को देखकर गर्व कर रहे हैं। क्या गर्व कर रहे हैं? कि मैंने बड़े बड़े ढाड़ी वाले, बड़े बड़े जटाओं वाले संत तो खूब देखे, बड़े बड़े ढाडी वाले, बड़े बड़े जटाओं वाले संत तो खूब देखे, लेकिन ऐसा संत नहीं देखा जो वामन अंगुली के हैं, छोटे छोटे उनके हाथ में छोटे छोटे पैर हैं, हाथ में कमंडल लिए हैं, राजा बलि के द्वार पे खड़े हैं। और जब देखा ना, कहा, भगवान मांगिए, आपको क्या चाहिए? नहीं बोले आपको गायों का दान चाहिए, गाय दे दें, नहीं बोले। अच्छा महाराज, आप चाहो तो आपका विवाह कर दें, आपकी शादी कर दें। राजा बलि में एक गुण और भी था, हर साल ब्राह्मण कन्याओं का विवाह राजा बलि अपने राज्य कोष से करवाया करता था। आपका विवाह कर दे, तब जाकर वामन भगवान बोले, राजन, न तो मुझे गैया चाहिए, न मुझे विवाह चाहिए, तो एक काम कर। क्या काम? कि राजन, अगर तू मुझे देना चाहता है तो मैं एक काम कर दे, तस्मात् त्वतो महीमिषं वृष्णो अहं वर्धसे भाते पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। राजन, तू मुझे देना चाहता है तो एक काम कर ले, मेरे पैर के बराबर 3 पैर भूमि दान कर दे। अब कहा ना मेरे पैर, तो वामन भगवान के पैर की तरफ राजा बलि ने देखा, अतः तो पग 3 पग। राजा बलि ने कहा, भगवान, जितने छोटे हैं उतने छोटे आपके पैर हैं, अब 3 पैर भूमि का क्या मांगा, कुछ और मांग लो। तो कहा, नहीं राजन, मुझे 3 पैर पृथ्वी दे दो। अंदर से गुरुजी शुक्राचार्य जी महाराज आए और शुक्राचार्य जी महाराज को देख कर राजा बलि दंडवत प्रणाम किया कि गुरुजी, आप भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, ब्राह्मण की भाषा समझे है। ये देखो गुरुजी, ये 3 पैर पृथ्वी मांगे हैं, इतने छोटे से तो ब्राह्मण देवता, और इनके छोटे छोटे पैर, अब 3 पाउंडा कत्ता कोसी। आप इनको समझाए ना, कुछ और मांग ले। गुरुजी, इनका स्वरूप, इनका जो भाव, इनका जो मन, मेरे मन को मोह लिया गुरुजी, आप इन्हें समझाइए ना। और जब शुक्राचार्य जी महाराज ने जब भगवान को देखा ना, तो राजा बलि का हाथ पकड़ा के इधर आ,
ये किसी के बेटे उटे नहीं, ये तो सबके बाप हैं। ये कोई ब्राह्मण ने को नहीं है, ये किसी के बेटे भी नहीं, ये तो सबके बाप हैं। तो कहा गुरुजी मैं समझा नहीं। अरे ये कोई और नहीं, ये साक्षात श्रीमन नारायण है। राजन तू याद कर, तू राजा है, तुम्हें बल से जीत नहीं पाए, इसलिए तुम्हें छलने के लिए भगवान तुम्हारे द्वार पे आ गए। इसलिए अभी कुछ मत देना, तू कुछ देना मत इसे। और जब भगवान का नाम लिया तो राजा बलि के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे गुरुजी अगर भगवान है तो मना मत कीजिए मुझे, अगर ये भगवान है तो मना मत कीजिए। क्यों? इतिहास गवाह देगा, इतिहास प्रमाण देगा कि साक्षात श्रीमन नारायण को, श्री हरि को याचक बन के ब्राह्मण के भेष में राजा बलि के दरबार पे जाके, द्वार पे जाके मांगना पड़ा। इसलिए गुरुजी मना मत कीजिए, मेरा मन करता है कि मैं अपना सब कुछ लुटा दूं। गुरुजी समझाते राजन तू विचार कर कितनी मेहनत कर करके, कितने राजाओं को से युद्ध कर करके इतना बड़ा राज्य बनाया, इतना सुख, इतनी संपत्ति बनाई, और ये अभी सब कुछ छल के ले जाएगा। राजन तू इसे कुछ भी मत दे। राजा बलि गुरुजी के चरणों में गिर गए और कहने लगे गुरुवर एक बात बताओ, ये मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद मेरे साथ जाएगी क्या बताओ? ये मेरा धन, मेरा सुख, मेरी संपत्ति, मेरे राज, मेरी सीमा, ये सब कुछ मेरे साथ जाएगी? नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी गुरुजी, ये सब यही रहनी है, तो क्यों ना हो प्रभु मैं ठाकुर जी के चरणों में इसे रख दूं, मैं ठाकुर जी को दे दूं, मैं ठाकुर जी को अपना मालिक बना दूं। समझाया, नहीं माने, तो राजा बलि ने कहा कि लीजिए गुरुवर 3 पेड़ भूमि दान ले लीजिए। कहां से लेना चाहते हैं? कि नहीं राजन, पहले हाथ में जल ले। जल को मतलब है कि पक्को रजिस्ट्रेशन, आप बात बात पर क्या करना, हाथ में पानी ले। अब कमंडल से जल लेने लगे ना, तो शुक्राचार्य जी महाराज भंवरे का रूप बनाकर उस कमंडल की नली में जाकर बैठ गए। गुरुजी चाहते हैं कि मैं पानी आने ही नहीं दूंगा। राजा बलि ने पूरा कमंडल ऊंधा कर दिया, लेकिन जल नहीं आया। भगवान समझ गए कि गुरुजी की चालाकी है। एक डाब का तिनका उठाया, उस नली में उस डाब के तिनके को डालकर जोर से मारा, और जैसे ही मारा ने तो गुरुजी की एक आंख फोड़ दी भगवान ने। छटपटा के बाहर निकले और कहा राजन तेरे भाग्य फूट गयो, तेरो भाग्य फूट गयो। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, जा तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे ही हो। शुक्राचार्य जी महाराज को सजा इसलिए दी क्योंकि वो गुरु थे, और गुरु कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। गुरुजी ने अपनी आंखों से पहचान लिया कि वो साक्षात श्रीमन नारायण हैं, पहचान लिए थे कि साक्षात श्रीमन नारायण हैं, फिर भी भेदभाव की। इसलिए कहा कि जो गुरु अपने शिष्य को बराबर आंखें से नहीं देखे ना, उसकी एक आंख फोड़ देता हूं मैं। कि तू एक, कहने का मतलब है किसी को भी एक दृष्टि से देख, भेदभाव मत कर। संकल्प हुआ है पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। जल छोड़ा गुरुजी, आपका मन कहे वहीं से जमीन लीजिए। अब देखिए राजा बलि चरणों में बैठे हैं, नापूं? हाँ नापिए।
इतने में ही भगवान ने अपने 52 अंगुल का जो स्वरूप था उस स्वरूप को घटाना शुरू किया और उस स्वरूप से एक धीरे 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 भगवान ने बढ़ना चालू किया और बढ़ते 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 भगवान विराट रूप में परिवर्तन हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय हो। और राजा बलि से कहने लगे राजन आंखें खोल ऊपर देख। अब राजा बलि ने जब ऊपर देखा तो भगवान का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है विराट रूप में। नापो? हाँ भगवान नापिए। तो देखिए भगवान ने पहला पैर उठाया और पहला पैर उठाकर स्वर्ग इत्यादि सारी संपत्तियों को, जहां तक राजा बलि का राज्य था, सबको नाप लिया। राजन दूसरा पैर भी नापो, नापिए। तो देखिए दूसरे पैर से पूरे पृथ्वी का राज नाप लिया। राजा बलि से कहने लगे राजन अब तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा स्वर्ग का राज मैंने ले लिया, पृथ्वी लोक का जितना भी राज्य सुख वैभव था मैंने ले लिया। तूने मुझे वचन दिया था 3 पैर दूंगा, तीसरा पैर कहां रखूं? तू पापी है। एक ब्राह्मण को 3 पैर पृथ्वी का दान कर कर और उनकी याचना को पूर्ण न करने वाला पापी होता। तू पापी है, तीसरा पैर कहां नापा? राजा बलि ने जब भगवान की तरफ देखा ना तो भगवान के पूरे शरीर में पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है, राजा बलि का राज नजर आ रहा है, लेकिन राजा बलि नजर नहीं आ रहा। तो भगवान से निवेदन किया प्रभु पहले तो ये बताइए कि भगवान आपके पूरे शरीर में पूरा ब्रह्मांड, मेरे राज्य, मेरा सुख, मेरा वैभव सब नजर आ रहा प्रभु, लेकिन मैं कहां हूं? भगवान आपने मुझे दूर कर दिया, खुद से आपने मुझे अलग कर दिया। भगवान ने कहा राजा बलि बातों में मत उलझा, तीसरा पैर कहां रखूं? तो कहा भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा या धन को कमाने वाले बड़ा? आपसे मैं पूछूं बताओ, धन बड़ा होता है या धन को कमाने वाला बड़ा होता है? कमाने वाला बड़ा होता है। तो एक काम करो प्रभु, धन का क्या करोगे? अपना तीसरा पैर उठाओ प्रभु और मेरे मस्तक पे रख दो। जब मस्तक पे आपका पैर आ जाएगा मैं भी आप में हो जाऊंगा और आप में समा जाऊंगा, आपका संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। और जैसे ही मुख से कहा ना, भगवान के मन को, भगवान के भाव को भी हर लिया। भगवान ने तीसरा पैर उठाया, राजा बलि के सर पे रखा। जैसे ही सर पे रखा सीधा पाताल लोक में पहुंचा दिया और पाताल लोक के राजा बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजा बलि को भगवान ने कहा प्रभु कुछ मांग ले। राजा बलि चाहता तो फिर वही राज सुख वैभव मांग लेता, लेकिन कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ये जो आपका जो स्वरूप है ना 52 अंगुल का, ये मुझे दे दो। ये आपका रूप है ना, ये मेरे मन को हर लियो प्रभु, ये रूप हमें दे दो। अच्छा क्या करोगे? कि भगवान जब मैं महल में अंदर जाऊं तो आप बाहर मिलो, बाहर आऊं तो आप मुझे सामने मिलो। भगवान के को मतलब तुम मैं चपड़ासी होगा, मैं बाहर ही खड़े रहूं? क्यों नहीं भगवान, मैं आपको नहीं जाना चाहता हूं, वचनों में बांधा है। देखिए उस दिन से राजा बलि के दरबार पे आज भी 52 अंगुल में भगवान वहां मौजूद रहते हैं, 52 भगवान। अब अठिन नारद जी महाराज दौड़े दौड़े लक्ष्मी के पास पहुंचे और लक्ष्मी जी इंतजार कहीं कियो के महाराज देवी आपको मालूम है ठाकड़ा बे कौन है? बे नौकरी लाग गया। क्या की
के चपड़ासी की। कहाँ? बलि के द्वार पे। जब आकर लक्ष्मी ने देखा तो बाहर बलि के दरबार पे पहरेदारी कर रहे हैं। और जब अंदर जाने लगी ना लक्ष्मी, तो वामन भगवान ने हाथ पकड़ा, देवी तू अंदर मत जा। क्यों महाराज? कि वैसे भी मैंने राजा बलि को खूब छला, अब तू छलने मत जा। तो कहा भगवान आप चिंता ना करें, मैं छलूंगी नहीं। जैसे ही देखिए लक्ष्मी जी अंदर गई है, राजा बलि सिंहासन पर बैठे थे। जा सबसे पहले क्या किया लक्ष्मी ने? अपने साड़ी का चीर निकाला और सबसे पहले राजा बलि के हाथ पे बांधा, भाई बनाया है। राजा बलि ने बहन की पदवी लक्ष्मी को दी है। कहा बहन कुछ मांग ले। तो बहन ने क्या मांगा कि जिसको 12 खड़े है ना वही दे दे। जो बाहर खड़ा है वही दे दो। तो राजा बलि रोने लगे कि देवी वो तो मैं नहीं दे सकता हूं, उसके बिना तो मैं रहूं ही नहीं। भगवान ने भी लक्ष्मी को खूब समझाया। फिर कहा लक्ष्मी तू चिंता मत कर, उस बामन अंगुल के शरीर से भगवान ने एक शरीर और बनाया। जैसा पहले थे ना वैसा ही शरीर बनाया है। और राजा बलि को बड़ा सुंदर आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को पधारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसको कहते हैं तन मन और धन। आप आरती गवाना है तन मन धन। समझ में आयो? तन मन धन किन के वह? तन का मतलब राजा बलि ने अपने तन का दान किया ना, कि उठाओ और मेरा सिर पर रख दो। मन, मैं कहाँ हूं प्रभु? क्यों हो प्रभु आप? मुझे भी आप अंदर संभालो। मन भी दे दिया। और धन, पूरा सारा सुख सारा धन राजा बलि ने वामन भगवान के चरणों में रख दिया। तब जाके बना क्या? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। आपा खाली गावा गावा यहाँ महाराज धन की बात मत करियो महाराज, तन की बात में मत करियो। अब मैं थाने कह दूं वो कहीं है भागवत भगवान को मंदिर है। अट कथा हो रही है ना, तो भागवत भगवान को मंदिर ही तो है ना। अब मैं थाने कहूँ के भाई सुबह सुबह आज अट सफाई करवा के लिए आशो। गिलास उठाना पड़ा जना काल देख जगह सोम पहले आओ ही थे 2:30 बजे हो। कथा को शुभारंभ हो जाए जना मैं थानू डीगबो करा 1:30 बजे पहले तो कथा ही चालू को नहीं हुई। नक्कदार कर चालती कथा में कर। साची बताओ, झूठ मत बोलो। काल जल्दी आशी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए कहा है भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगे बेड़ा पार। भजन में
को आए राम जी उस भिलनी के द्वार। भक्ति करण को आए राम जी उस भिलनी के द्वार। भजन कर उस भिलनी के द्वार। भजन कर उस भिलनी के द्वार। भक्ति करण को आए राम जी उसके वट के द्वार। भक्ति करण को आए राम जी उसके वट के द्वार। भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से आइयो रे। भजन से होगा बेड़ा पार। भक्ति करण को आए राम जी उस नरसी के द्वार। भक्ति करण को आए राम जी उस नरसी के द्वार। भजन करे उस नरसी के द्वार। भक्ति करण को आए राम जी उस नरसी के द्वार। भक्ति आइए मस्ती में आए राम जी नरसी के द्वार। भजन करे उस नरसी के द्वार। भाती भरा दियो नानी बाई को। ओ भाती भरा दियो नानी बाई को। भेजो नगर अंजार। हाथ भरा दियो नानी बाई को। भेजो नगर अंजार। भजन से आइयो रे। भजन से होगा बेड़ा पार। होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे। भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे। भजन से होगा बेड़ा पार। भक्ति का आनंद मिला है तू क्या जाने सार। भक्ति का आनंद मिला है तू क्या जाने सार। भजन करी तू क्या जाने सार। हो भक्ति का आनंद मिला है तू क्या जाने सार। भक्ति का आनंद मिला है तू क्या जाने सार। भजन कर तू क्या जाने सार। भक्ति के रंग का प्याला। भक्ति
भक्ति के रंग का प्याला हो गया अमृत धार। भक्ति के रंग का प्याला हो गया अमृत धार। भजन मेरा पियो रे, भजन से होगा मेरा पार। होगा मेरा पार से, होगा मेरा पार, भजन से होगा मेरा पार। भजन मेरा पियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन मेरा पियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन मेरा पियो रे, भजन से होगा मेरा पार। भजन मेरा पियो रे, भजन से होगा मेरा, होगा मेरा, होगा मेरा पार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।